हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम आपसे बात करने वाले हैं कि MPPAT एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड जो होने वाले हैं उसकी संभावित डेट क्या है। तो बच्चों, दूर सूत्रों से जो हमें पता चला हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट PAB पर अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है, लेकिन जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म MPPAT के आने वाले हैं वो लगभग 25 अगस्त के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। कुछ व्यापम के हमारे पुराने मित्रों से या दूर सूत्रों से हमें जो पता चला हुआ है कि लगभग 25 अगस्त के आसपास की डेट पर आपके MPPAT के एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावनाएं हैं। यदि हम बात करेंगे बच्चों पेपर कब होंगे, तो लगभग 5 से 6 नवंबर के आसपास, जो लास्ट ईयर हुए थे 8 से 9 नवंबर, बस उसी डेट के आसपास में आपके MPPAT के पेपर होने वाले हैं। तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो समय आपके पास में कम है। अभी चल रहा है बच्चों आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने ही आपके पास में तैयारी के लिए हैं। यदि आप 2 मंथ यदि आप एक कैलकुलेशन करना चाहें बच्चों, तो 2 मंथ ही आप यदि पकड़ते हैं कि भाई 2 महीने का हमारे पास में समय है, मतलब 60 दिन, तो 60 दिन में भी MPPAT की आप तैयारी कर सकते हैं यदि आप बिल्कुल मन लगाकर तैयारी करते हैं। तो कैसे तैयारी होगी बच्चों आपकी? तो 60 दिन यदि आप 6-6 घंटे की भी यदि आप कोचिंग करते हैं, ठीक है, तो आप 360 घंटे की कोचिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर और यदि क्वेश्चन बैंक लगाते हैं और एक बार यदि क्रैश कोर्स कर लेते हैं तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। साथ ही बात करेंगे बच्चों, यदि जनरल वाले इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये फीस रहेगी। ST SC OBC वाले यदि इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी 250 रुपये, मतलब 250 रुपये फीस रहेगी। और इसमें हम साथ ही साथ आपसे बात करने वाले हैं बच्चों कि आपका जो पेपर का टाइम शेड्यूल होगा वो कैसा होगा। तो पेपर बच्चों आपका ऑनलाइन होगा, मतलब आपको आपके आसपास के जिलों में सेंटर मिलेंगे, उन सेंटरों में आपको पेपर देने जाना होगा। पेपर आपका 9 से 12 एक शिफ्ट में होगा, जिसका पेपर आपका अलग आएगा। पैटर्न वही रहेगा पेपर का, लेकिन पेपर के क्वेश्चन दोपहर की शिफ्ट में बदल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सुबह की शिफ्ट 9 से 12 का पेपर वही होगा तो दोपहर में भी 2 से 5 आपका वही पेपर होगा। पेपर का पैटर्न पूरा, मतलब पैटर्न पूरा वही रहता है, लेकिन आपके क्वेश्चन बदल जाएंगे, याद रखेंगे, तो आपको जिससे बेनिफिट नहीं मिल पाता है। 2 शिफ्ट में पेपर होंगे और आपके 3 दिनों तक पेपर चलेंगे बच्चों। यदि आप MPPAT 2021 की तैयारी करते हैं और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट के लिए बच्चों 5% का कोटा रिजर्व रहता है, जिसमें आप सारे बच्चे ST SC सारे बच्चे आप किससे फाइट करेंगे? जनरल से। चाहे जनरल के हो तो भी जनरल से ही फाइट करेंगे। यदि आप 2021 का एग्जाम देते हैं तो आपको BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स मिलेगा, हॉर्टिकल्चर करने को मिलेगा, फॉरेस्ट्री करने को मिलेगा और आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए बच्चों आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, JNKV। ठीक है, JNKV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपको देखने को इसमें मिलेगा, जहां पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों? BSc एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यदि हम बात करेंगे बच्चों सब्जेक्ट पोर्शन की, जो आपको अभी फिलहाल में, ठीक है, देखने को मिलेगा, वो क्या होगा? तो यदि आप बीटेक कर रहे हैं या ठीक है, आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो आप यदि साइंस से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने को मिलेगा, मतलब आपको PCM पढ़ने को मिलेगा। मैथ्स 100 नंबर की, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 की। BSc यदि आप कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, बायोलॉजी से यदि हैं तो आपको PCM मिलेगा। यदि आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपको AG 1, 2, 3 देना है, तो आपको AG 1, मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? एनिमल और क्रॉप 100 नंबर की, और 2, 3 मतलब आपका यहाँ साइंस पोर्शन आ जाएगा। एलिमेंट ऑफ साइंस 100 नंबर की, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो 25-25 नंबर की देखने को मिलेंगी। यदि आप साइंस से हैं और यदि आप PCA से पेपर देना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसमें भी आपको BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री करने को मिलेगी, लेकिन आपको बच्चों इंजीनियरिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप साइंस से हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से दे रहे हैं तो आपको ये कोर्सेज करने के लिए मिलेंगे। ये सब्जेक्ट रहेगा बच्चों, उस सब्जेक्ट पर आपको ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ये सब्जेक्ट पैटर्न होगा, उस पर ये कोर्सेज आपको देख रहे हो। एग्रीकल्चर वाले बच्चों को क्या क्या करने को मिलेगा? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। उनको BSc एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, ये मौका सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों को आपको मिलेगा। और बायोलॉजी वाले बच्चों को क्या मौका है? तो आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे कर सकते हैं वो भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ में बच्चों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वही आपको पैटर्न यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें बच्चों, यदि आप
2020 के अकॉर्डिंग यदि चलें तो आपको क्या सेंटर मिले थे बच्चों? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना और सागर सेंटर आपको देखने को मिले थे। 2021 में यदि हम बात करेंगे कि भाई 2021 में हमें कौन कौन से सेंटर नजर आएंगे, तो बच्चों 2021 में आपको सेंटर में आपके नियरेस्ट सेंटर, ठीक है, आपको आपके जिले भी मिल सकते हैं यदि आप फॉर्म भरते हैं तो, नहीं तो आपको ये आप जो नाम देख रहे हैं, ठीक है, भोपाल, इंदौर, सागर, ठीक है, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, ये सभी भी आपको सेंटर देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली यदि हम बच्चों गर्ल्स की बात करें तो बॉयज को भले ही इन सेंटरों में जाना पड़े पेपर देने के लिए, लेकिन गर्ल्स को उन्हीं के जिलों में सेंटर मिलेंगे। यदि कोई बच्चा टीकमगढ़ की लड़की है तो उसे टीकमगढ़ में सेंटर मिलेगा यदि वो फॉर्म जल्दी फिल करते हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम सबसे पहले एमपीपीएटी की नोटिफिकेशन आपको पहुंचाएंगे कि कब आपके पेपर होने वाले हैं और क्या पैटर्न होगा, सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ में बच्चों जो इस बार की फीस आपको देखने को मिलेंगी, 2020 की जो फीस स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग यदि हम 21 की बात करेंगे तो ट्यूशन फीस आपको 6,500 रुपए के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है, बढ़ने के बाद में। लेकिन अभी वो पिछले साल का देखेंगे तो 6,050 रुपए है। यदि मेडिकल फीस देखेंगे तो बच्चों 300 रुपीज है। स्पोर्ट्स के लिए आपको 460 रुपए लिए जाते हैं। 245 रुपए आपको बच्चों, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस फीस ली जाती है। फिर 460 रुपीज आपको एग्जाम फी ली जाती है। 305 रुपए लेबोरेटरी के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी के लिए आपको 460 देना होगा, ठीक है। रेड क्रॉस कंट्रीब्यूशन, रेड क्रॉस आपने देखा होगा 10th 12th स्कूल में भी आपने रेड क्रॉस में पैसे दिए होंगे। एग्रीकल्चर मैगजीन के लिए आपको 95 रुपीज, यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए आपको 110, ठीक है, और एड ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, आपको क्या मिलेंगे बच्चों, 110 रुपीज देना पड़ेंगे। ऐसे टोटल यदि आप ये चार्जेस लगाएंगे तो ये चार्जेस लगभग आपका 8,613 रुपए जाता है। वहीं पर यदि आप बात करेंगे बच्चों, जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी की हमने जो बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें 60,000 रुपए फीस ले रहे हैं, एक सेमेस्टर की 60,000 फीस। बच्चों तो प्राइवेट कॉलेज यदि आप करते हैं तो आपको इतनी ही फीस लगेगी, मतलब आपको 2.5 लाख रुपए के आसपास सिर्फ फीस ही फीस लग जाएगी, जिसमें आपको बच्चों एग्जाम फीस अलग से होना है, ठीक है। और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज करते हैं तो आपका 8,000 में, और ज्यादा ही हुआ तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा 18,000 में एक साल का पूरा काम हो जाएगा। मान के चलिए आपका 50 से 60,000 में या 60,000 के आसपास यदि देखें तो 60,000 में पूरी बीएससी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजों से हो जाएगी। छात्रावास की फैसिलिटी भी है। छात्रावास के लिए बच्चों आपको सालाना लगभग 5,000 रुपए देना पड़ता है। सालाना छात्रावास पर सालाना आपको 5,000 रुपए देना पड़ता है। और यदि आप इसमें खाने की बात करें तो खाने का चार्जेस अलग से रहता है, वो आपके हर कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो बच्चों बहुत ही कम फीस में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन यदि होता है, साथ ही साथ में इसमें बहुत भारी भरकम आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब कुल मिला के आपका बीएससी टोटल यदि 4 साल का देखा जाए तो आपका 20,000 भी खर्च नहीं होना है और आपका पूरा का पूरा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको आने जाने का, खाने पीने का थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है, स्कॉलरशिप के बाद वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो मान के चलिए ओवरऑल यदि आप आने जाने, खाने पीने, सर 4 साल में गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करने में कितना लगेगा, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आपको 50,000 का एक खर्च नजर आएगा 4 साल में गवर्नमेंट कॉलेज से। वहीं यदि आप प्राइवेट कॉलेज करोगे तो 2.5 लाख तो आपको फीस ही लग जाना है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर खर्च आ जाएगा बच्चों 5 लाख के आसपास में, 5 लाख का आपको यहाँ पर खर्च नजर आएगा। तो अभी आपके पास में बचा हुआ काफी कम समय, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों हमारे मोबाइल नंबर पर। मोबाइल नंबर है 9407384042। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। आप एक दिन डेमो भी क्लास ले सकते हैं। यदि आपको डेमो क्लास पसंद आती है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फीस मात्र 5,000 रुपए है बच्चों। 5,000 रुपए में आपको पूरा एमपीपीएटी का 6 आवर डेली लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। और यदि आप पेमेंट शीट लेना चाहते हैं कि यदि आपके नंबर कम आते हैं, मान के चलिए कट ऑफ गया आपका कितना, 120 नंबर यदि आपका कट ऑफ गया ST SC वालों का, मान लीजिए, तो क्या होगा, और यदि आपके 118 नंबर आए हैं तो यदि आपने पेमेंट शीट ऑप्शन क्लिक किए थे तो आपको पेमेंट शीट से भी सीट मिल जाएगी, जहां आपको बेटा, ठीक है, 8,613 की जगह आपको 22,708 रुपए लगेंगे। तो पेमेंट शीट का भी ऑप्शन एक एमपीपीएटी में आपको देखने को मिलता है। तो आप पेमेंट शीट भी भरिएगा। जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप फ्री सीट प्लस पेमेंट शीट दोनों भरिएगा। नेट कैफे वाले
लोगों के बहकावे में ना आइएगा और फॉर्म भरते समय एक एक स्टेप देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, हम आपको एक फॉर्म फिल करके भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी एग्जाम सिटी से रिलेटेड, फॉर्म में क्या फिल करना होता है, क्या कौन कौन से आपको कॉलेज मिलेंगे, कॉलेज की पूरी लिस्ट की गवर्नमेंट कॉलेज को आपको कैसे प्रायोरिटी देना है। तो आप तैयारी करेंगे और पेपर के काफ़ी कम समय बचे हैं, तो आप मन लगा के तैयारी करेंगे और हमारे चैनल पर आप विजिट करें, सारी चीज़ों को देखिए। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।